जय मां चामुंडा, जय काल भैरव। कन्या राशि वालों, आज जो कुछ भी तुम सुनने जा रहे हो, वह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में चल रही अदृश्य लड़ाई का खुलासा है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो अचानक टूटन, बिखराव और बेचैनी आ गई है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो संकेत है कि कोई छाया शक्ति तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, हाँ, तुमने सही सुना, काला जादू। जब ग्रहों की चाल से जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं और कोई द्वेष भावना से प्रेरित होकर तांत्रिक क्रिया करता है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले उस इंसान पर होता है जो अंदर से शुद्ध होता है, और कन्या राशि का जातक वही है, पवित्र, पर सरल और जलन का शिकार। गुरुजी कहते हैं, किसी ने तुम्हारे ऊपर जलनवश कोई क्रिया की है और उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। हो सकता है तुम्हें अचानक सिर दर्द होने लगे, घबराहट महसूस हो, या नींद में किसी परछाई का पीछा करते देखो। कभी बत्ती खुद ब खुद बुझ जाती है, तो कभी घर के मंदिर में धूप लगाते ही उसकी लौ टेढ़ी हो जाती है। ये सब सामान्य नहीं है, ये संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा पर किसी ने वार किया है। और वह वार किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि किसी अपने ने किया है, जो दिखावे में मुस्कराता है, लेकिन भीतर से जलन की आग में जल रहा है। गुरुजी कहते हैं, उसने तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी कोई वस्तु लेकर किसी नीच साधक को सौंप दी है, जिसने अमावस्या की रात तुम्हारी प्रगति पर ताला लगाने की तांत्रिक क्रिया की है। अगर तुम्हें पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, प्रेम में धोखा मिला है, परिवार में अनबन बढ़ गई है, या नौकरी में अचानक रोड़ा आ गया है, तो ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। और कन्या राशि वालों, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल सहना नहीं, जागना भी है। गुरुजी कहते हैं, ये तंत्र तुम्हारे आत्मविश्वास, मनोबल और भाग्य तीनों को बांधने का प्रयास कर रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें इस जादू से बाहर निकाल सकता है। अब पहचानो कि क्या ये लक्षण तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, सपनों में सांप या काले जीव दिखाई देना, मंदिर में जाने से बेचैनी महसूस होना, हर शुभ कार्य के पहले अचानक बाधा आना, अपने लोगों से अचानक दूरी महसूस होना, शरीर पर अनजाने निशान या चोटें उभरना, घर में घड़ी रुक जाना या इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार खराब होना। यदि इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं, तो समझ लो कोई शक्ति तुम्हारे खिलाफ सक्रिय है। गुरुजी कहते हैं, राहु और केतु जब पंचम, अष्टम या द्वादश भाव में होते हैं, और विशेष रूप से शनि की दृष्टि भी पड़ती है, तब तांत्रिक ऊर्जा बहुत तेजी से असर करती है। अगर चंद्रमा भी नीच का है या वक्री ग्रहों की युति है, तो ये प्रभाव और गहरा हो जाता है। लेकिन डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। सबसे पहला उपाय गुरुजी बताते हैं, शनिवार की रात को एक नींबू लो, उसे अपने सिर से 7 बार घुमाओ और चौराहे पर जाकर फेंकाओ। ध्यान रहे, वापसी में पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करो और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से ओम हम हनुमते नमः लिखो। तीसरा उपाय, अपने कमरे के चारों कोनों में थोड़ा सा फिटकरी रखो और हर पूर्णिमा को बदलो, इससे तांत्रिक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हें गले में हमेशा भारीपन लगे, बोलने में अटकाव आए या अचानक गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ये उस सप्तम तांत्रिक चक्र की सक्रियता है जो तुम्हारी वाणी और व्यवहार को उलझा रहा है। उसका तोड़ है, हर शुक्रवार को माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाओ और ओम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करो। अब बात करें उस व्यक्ति की जिसने ये सब किया, तो वह कोई ऐसा है जिसे तुमने कभी अपना दुख बताया था, जो दिखावे में तुम्हारा हितैषी लगता था, लेकिन उसकी आत्मा में कलुष है। उसने केवल तुम्हारी प्रगति से परेशान होकर तुम्हें नीचे खींचने के लिए ये तंत्र कराया है। और उसके किए का फल अब उसी की ओर लौटेगा, बशर्ते तुम सजग हो जाओ। गुरुजी कहते हैं, रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है जागरूकता। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत रक्षा कवच बने, तो हर अमावस्या को एक काले कपड़े में 7 लौंग, थोड़े से काले तिल और कपूर रखकर उसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दो। ये शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। एक और रहस्य, अगर तुम्हारे सपनों में मृत परिजन दिखाई देते हैं, या कोई बार बार तुम्हें बुलाता है लेकिन चेहरा नहीं दिखता, तो ये संकेत है कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कमजोर हो रहा है। इस स्थिति में रात्रि 9 बजे के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो और जल में तुलसी डालकर पी लो। अब गुरुजी की अंतिम चेतावनी, यदि इन सब के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो संभव है कि उस तंत्र की शक्ति बहुत प्रबल है और तब विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है।
लेकिन विश्वास रखो, जब तुम ईश्वर की शरण में होते हो, तब कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हें अधिक देर तक नहीं बांध सकती। और अब, जैसा कि वादा किया था, सबसे जरूरी बात जो अंत में बतानी थी, उस शक्ति से मुक्ति के लिए तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। अगले 21 दिन तक रोज प्रातः ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करो और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का दीपक जलाओ। ये साधना तुम्हारे चारों ओर ईश्वरीय कवच निर्मित करेगी और उस काले तंत्र को जला देगी। कन्या राशि वालों, अब तुम्हारे जीवन में उजाला आ सकता है, बशर्ते तुम निर्णय लो कि अब तुम और चुप नहीं रहोगे। जो तुमसे जलता है, वो अब खुद अपने कर्मों से गिरने वाला है। गुरुजी का आशीर्वाद है, तुम विजयी रहोगे। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची, तो कमेंट में हर हर महाकाल जरूर लिखो ताकि तुम्हारा नाम सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाए, और इस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ग्रह, आत्मा और जीवन सदैव सुरक्षित और जागृत रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि जब भी गुरुजी कोई अगली चेतावनी या उपाय दें, तुम सबसे पहले उसे सुन सको। जय मां चामुंडा, जय श्री भैरव, हर हर महाकाल।